एक प्रश्न तमाम लोगों के मन में अब उठने लगे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल हुए हैं 28 पार्टियां, उसमें से कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार को जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था और जैसा कि बताया गया था कि नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है, ये तो पूरी तरह से साफ हो गया। और एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल होने वाला है। दोस्तों, आज इसी दोनों मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लगातार कहा जाता है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने वाला है और नीतीश कुमार के साथ जितने भी पार्टियां शामिल थी, जिसके बल पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिल करके अपनी सरकार बनाई थी, जिसके बल पर उसे वोट मिलता था, वो तमाम लोग इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं। आपको बता दें कि 10 ऐसी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन से अब अलग हो चुकी है और जो पार्टियां बची हुई है उसी पार्टियां में अब घमासान चल रहा है कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर तो हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार का पलड़ा अब भारी हो चुका है और नीतीश कुमार अब सोच में डूब चुके हैं। साथ साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जैसे बिहार आने की बात जारी करते हैं और कहते हैं कि हम बिहार आ रहे हैं, बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर गांव में आ रहे हैं। इस बात को सुनते ही तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों की होश उड़ जाती है। साथ साथ नीतीश कुमार जैसे ही G20 सम्मेलन में शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ 20 मिनट तक बातें करते हैं, इस बात को लेकर के तमाम विपक्षी में यही हलचल मच रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह जारी किया गया है कि नीतीश कुमार अब एनडीए में वापस नहीं आ सकते हैं, उसके पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अब इसी आस में डूबे हुए हैं कि हमें किसी भी तरीके से एनडीए में दोबारा शामिल कर लिया जाए, जिससे कि हमारी जो ज़िंदगी बची हुई है और जिस ज़िंदगी में हम राजनीतिक में रहेंगे, उस राजनीतिक के पल में हमारी ज़िंदगी बिना दाग धब्बे के गुजर जाए। जैसा कि नीतीश कुमार पर अभी तक किसी प्रकार की कोई भी दाग धब्बे नहीं लगे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी तक नीतीश कुमार किसी भी घोटाला में खुलेआम शामिल नहीं हो पाया है, किसी भी घोटाला में नीतीश कुमार की नाम अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि एनडीए में जब तक हम रहेंगे तब तक हम सेफ रहेंगे और इसीलिए वह फिर से एनडीए में शामिल होने की बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि एनडीए में अगर हम शामिल हो जाएंगे तो शायद हम प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन बिहार के अगला मुख्यमंत्री जरूर बन जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार को एनडीए के पोस्टर से भी गायब कर दिया गया जब कोलकाता में बैठक हुई थी और उसी बैठक के बाद नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई कि इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं वो हमें प्रधानमंत्री किसी भी हालत में नहीं बनाएंगे। और आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के 10 ऐसी पार्टी है जो इंडिया गठबंधन को छोड़ करके चले जा चुके हैं, अब वह इंडिया गठबंधन में नहीं है। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ी हुई है कि जिस जगह से हमें किसी भी तरीके से वोट मिले थे, जिस सीट पर हम बीजेपी के साथ थे तो जीते थे, अब वो भी सीट हमें नहीं मिलने वाला है। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार टेंशन में है और नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अगर हमें पुनः एनडीए में वापसी हो जाए और एनडीए हमें वापस ले ले तो शायद हम फिर से बिहार में अपनी मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं और फिर से हमें बिहार में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा के रूप में नीतीश कुमार दिखता था और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता की और जिसमें 28 पार्टियों को शामिल किया। लेकिन अब ऐसा पलड़ा भारी हो चुका है कि लालू प्रसाद सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। इंडिया गठबंधन की अगर जीत होती है तो लालू प्रसाद का सपना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार टेंशन में है। साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि जीतन राम मांझी ने भी ये दावा किया कि नीतीश कुमार अब कहीं का नहीं रह पाया है, ना ही वह इंडिया गठबंधन का है और ना ही एनडीए का है। इस बात को सुनते ही नीतीश कुमार की उत्कर्ष सीमा जो है वो बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिर अब हमारा क्या होगा, अब तो हमारे दामन पर दाग लग ही जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें ये एनडीए शामिल कर ले अपनी पार्टी में और फिर से हमारी जो ज़िंदगी बची हुई है वह बिना दाग धब्बे के गुजर जाए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही एनडीए
में शामिल होने की बात नीतीश कुमार की हुई, विपक्षी पार्टियों में हलचल मच गई और इंडिया गठबंधन के तमाम लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि नीतीश कुमार कहीं फिर से पलट करके एनडीए में शामिल ना हो जाए। और एनडीए में अगर नीतीश कुमार शामिल हो जाते हैं तो इंडिया गठबंधन तो तहस नहस हो जाएगा। आपको बता दें कि 10 पार्टियां जैसे ही इंडिया गठबंधन से हटे हैं, उसके बाद राहुल गांधी और जितने भी उस पार्टी के मुख्य नेता है, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, उन लोगों की अब होश उड़ चुकी है। ऐसा इसलिए अब जो है इंडिया गठबंधन में जो भी लोग मेन थे, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को फ़ायदा होता, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को वोट मिलता, वह लोग अब इंडिया गठबंधन को छोड़ करके निकल चुके हैं। और इसी बात को लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों की जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है। और इसलिए नीतीश कुमार को अब इंडिया गठबंधन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जहां भी बैठक हुई है उसमें नीतीश कुमार का जो मेन चेहरा था उसे हटा दिया गया और छोटे से पोस्टर के रूप में नीतीश कुमार को दिखाया गया है। और कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जिसमें नीतीश कुमार की चेहरा दिखाई ही नहीं देते हैं। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार टेंशन में है कि ऐसा ना हो कि हम एनडीए से तो अलग हो गए। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी की तरफ से एनडीए से नीतीश कुमार को नहीं हटाया गया था। नीतीश कुमार खुद ही एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसमें शामिल हुआ। इससे पहले नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से हटाया नहीं गया था, बल्कि लालच की वजह से नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ करके चला गया था। लेकिन अब जैसे ही नीतीश कुमार को झटका लग रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, जैसे ही लालू प्रसाद की अध्यक्षता में अब जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात सामने आ रही है और कुर्सी की खिच्चम खिच्चा सभी तरफ से हो रही है, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार टेंशन में है कि ऐसा ना हो कि हम प्रधानमंत्री भी ना बन पाए और हमारे दामन पर जो अभी तक दाग नहीं लगा है, दाग भी लग जाए। इसलिए नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अगर हमें इंडिया गठबंधन से अलग होने के फ़ायदे अगर एनडीए में शामिल होने से हो जाता है तो हम एनडीए में शामिल हो जाते हैं। और एनडीए में शामिल होने के लिए अब वह पूरे रास्ते को निगार रहे हैं कि किसी भी रास्ते से हमें मौका मिल जाए और एनडीए में शामिल हो जाए। अब आपको बता दें कि एनडीए में अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है जिसके तहत नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल किया जाए। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की पार्टी से हटे, जैसे ही जीतन राम मांझी उससे हटे, उसके बाद नीतीश कुमार की वोट बैंक भी कट गई। और इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार का टेंशन जो है वो बढ़ गया। और आपको बता दें कि जैसे गृह मंत्री के बिहार आने की बात हुई, गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मधुबनी जिला के झंझारपुर में आने की बात हुई, तो नीतीश कुमार की उम्मीदें जगी और नीतीश कुमार सोचने लगे कि शायद हम अगर बीजेपी से दोबारा मुलाकात करें और दोबारा यही बात करें कि शायद हमें एनडीए में दोबारा शामिल कर ले, जिससे कि हमारी जो बची हुई ज़िंदगी है वो बची हुई ज़िंदगी बिना जेल जाए कट जाए और हम जेल का रास्ता ना देखे, बल्कि बिना जेल जाए हुए और बिना दाग धब्बे के अपनी सरकार बनाए रखे। और जो भी ज़िंदगी बची हुई है, जब तक हम पॉलिटिक्स में रहेंगे तब तक हम सेफ रहे। इसी बात को लेकर के अब वो गृह मंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब नीतीश कुमार G20 सम्मेलन में शामिल हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी से 20 मिनट तक मुस्कुराते हुए बात किए। और इसी बात को लेकर के लालू प्रसाद ने सोचा कि नीतीश कुमार ऐसा कर सकता है कि वह फिर से एनडीए में शामिल हो सकता है। और इसी बात को लेकर के लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की तस्वीरें हटवा दी तमाम बैठक की पोस्टर्स में से। जैसा कि बेंगलुरु में बैठक हुआ था उसमें नीतीश कुमार की तस्वीरें हटा दी गई और छोटी सी तस्वीर लगा दी गई। इससे साफ हो गया कि लालू प्रसाद यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री ना बने, बल्कि लालू प्रसाद चाहते हैं कि राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा इंडिया गठबंधन का, अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि एनडीए नीतीश कुमार को वापस लेंगे? क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे? और अगर नहीं शामिल होंगे तो आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेगा या फिर राहुल गांधी बनेगा? इन तमाम बातों के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।